हाय गाइस, वेलकम बैक टू एफर्टलेस ट्रेडिंग। और आज हम लोग बात करेंगे एक और स्ट्रैटेजी के बारे में जो कि बहुत ही एफर्टलेस होगी, बहुत ही इजी होगी, बहुत ही इजी टू एग्जीक्यूट होगी, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड होगी। और ये वर्क करेगी डेली टाइम फ्रेम में। तो और इसमें एक इंडिकेटर हम लोग को चाहिए होगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विद लेंथ 5। तो वो भी बहुत सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, इसमें कुछ अलग नहीं, कुछ नया नहीं, बट थिंग्स दैट एक्चुअली वर्क एफर्टलेसली। तो आइए, इसमें मैंने एक स्कैनर बनाया जो कि बहुत ही बेसिक इनपुट्स के साथ मैंने एक स्कैनर बनाया। इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये स्कैनर ज्यादा कुछ नहीं स्टेट करता है, खाली हम लोग को लास्ट 5 कैंडल्स रेड चाहिए और उनके हर दिन के हाई नीचे ही गिरने चाहिए या तो क्लोज नीचे गिरना चाहिए। आइदर ऑफ इट मैंने दोनों मेंशन कर दिए। जो भी इस कंडीशन से पास होते हैं स्टॉक्स, वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका, हम लोग सीएसवी डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे जिंदल स्टील आता है 18/6 को। जो जो स्टॉक्स आएंगे आपको सारे लिस्ट हो जाएंगे उसी दिन। तो जैसे जिंदल स्टील आता है 18/6 को, मैं दिखाता हूँ आपको। राइट। तो 18/6 को ये कैंडल थी। राइट। इसके बाद भी इसने यही कंडीशंस दी और हम लोग को सिंपली एंट्री करना है जब भी ये ईएमए को क्रॉस कर दे ऊपर। बस एंट्री हम लोग का वहीं बन जाएगा। उस कैंडल के नीचे हम लोग का थोड़ा सा बफर लेके स्टॉप लॉस हो जाएगा। और उस कैंडल के जस्ट डबल 1:2 में हम लोग को प्रॉफिट लेना है, क्योंकि हम लोग को प्रॉफिटेबल रहना है, लाइक ऑन द होल ट्रेड। अगर आप 1:2 का प्रॉफिट और लॉस लॉस और प्रॉफिट रेशियो रखते हैं, तो आपको सिर्फ 33% टाइम्स प्रॉफिटेबल होना है फॉर यू टू ब्रेक इवन। अगर आपको नॉर्मल रहना है ब्रेक इवन के लिए, सिर्फ 33% आपको प्रॉफिटेबल रहना है। तो इफ अगर आप इस स्ट्रेटेजी से 70-75% तक भी अचीव कर सकते हैं, तो वो आप हाईली प्रॉफिटेबल रहेंगे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। और बाय द एंड ऑफ 2 मंथ्स अगर आप लगातार इस स्ट्रेटेजी को एकदम सिंपली फॉलो करते रहेंगे, तो 100% आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिंदल स्टील आया था यहाँ पे 18th को, उसका स्कैनर दिखा रहा है। और इसकी तो उसको हम लोग वॉच लिस्ट में 18 को ही डाल देंगे। और एक दो दिन वैसे आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, सारे आप वॉच लिस्ट में डाल के देख सकते हैं। जो जिस दिन बाय द एंड ऑफ द डे जो ये क्रॉस करके क्लोज हो रहा होगा, हम लोग को यहीं पे ट्रेड ले लेना है विद द स्टॉप लॉस ये। और इसका डबल आपको इस ट्रेड में तो मिल ही गया है। और बाकी की ट्रेड्स भी हम लोग देखते हैं इसकी सीएसवी डाउनलोड करके। मैं इस कैलेंडर का लिंक आपको भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको कोई ऐसे मैनुअल वर्क करना ना पड़े। राइट। तो थोड़ा ये सारे स्टॉक्स हैं जो आए हैं, हम लोग इसमें से कोई भी उठा लेते हैं। जैसे ये आया है 25/4 और 28/4 को, अंबर। ये सिर्फ फ्यूचर्स के स्टॉक ही सॉर्ट आउट किया है और हम लोग को सिर्फ उनमें ही ट्रेड करना है। ये देखिए 28/4 28/4 को यहाँ पे आया। राइट। तो कोई भी अगर कैंडल सीधे जैसे आप देख रहे हैं ऐसे यहाँ से 28/4 राइट, नीचे 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 जा रहा है। ये पूरा हैमर इन्वर्टेड था, ठीक है। ये भी ये इसने ऊपर गैप अप ही ओपन होके ऊपर ही क्लोज दे दिया, तो हम लोग ऐसी ट्रेड्स भी नहीं लेंगे। हम लोग को या तो इसमें ऐसी ट्रेड्स छोड़ देनी है, या तो हम लोग को वेट करना है एक रीटेस्ट का, जो कि स्लाइट ऊपर नीचे हो सकता है। बहुत ज्यादा ऊपर भी होगा तो हम लोग को फिर भी नहीं लेना है। जैसे ये आया और अगेन इस कैंडल ने रीटेस्ट किया, ये 14 तारीख वाली कैंडल ने रीटेस्ट किया इसको, तो हम लोग सिंपली एंटर कर जाएंगे यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लेके 2.75। इजी इजी हिट हो गया ये भी विद इन 7 डेज। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपका ये 4 5 6 7 दिन के अंदर ही हिट हो जाएगा। तो आपका कैपिटल बार बार खुलता रहेगा। इफ यू ट्रेडिंग फ्यूचर्स लॉट्स, तो वो आपके हाथ में ही रहेगा। लाइक अब पीछे आते हैं थोड़ा, जी। तो फेब के स्टॉक्स पे, राइट। जैसे अंबुजा सीमेंट भी है, 30 अप्रैल को आया था, ये भी देख लेते हैं एक बार। राइट, 30 अप्रैल, यहाँ 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 इसने क्लोजिंग दी थी शायद, क्या? नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली जो कैंडल है,
अगेन इसने ऊपर क्लोज नहीं दी थी, और क्लोज देता भी तो थोड़ा तो हम लोग को और ऊपर से क्लोज चाहिए ही होता, बट इट डिडंट क्लोज देयर, तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। फिर नीचे है, नीचे है, अगेन अगेन देखिए आप, यही फिर सेम सेटअप था जो हमने लास्ट में देखा था कि एक गैप अप खुला, हम वेट करेंगे, नीचे आया, ये वाली कैंडल ने रीटेस्ट किया, हम लोग इस कैंडल में एंट्री ले लेंगे बाय द एंड ऑफ द डे ऑफ इट्स कैंडल। यहाँ पे हम लोग लेंगे, नीचे स्टॉप लॉस 1.7, ऊपर इजी प्रॉफिट इन 2 डेज, सिंपल। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी में लॉस नहीं होगा, आपका लॉस होगा, बट वो आपको कैलकुलेटेड और एकदम स्ट्रिक्ट रखना है, ताकि, और अगेन अगर आपका लॉस बहुत ज्यादा, अगर आपका स्टॉप लॉस पड़ रहा है 3% 4% का, तो वो हम लोग भी ट्रेड वो भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को उसकी कमी नहीं पड़ेगी। हमेशा हमारे पास स्टॉक्स वॉच लिस्ट में रहेंगी, सो जो सबसे फीजिबल आपको लगे, सो सबसे सही लगे, वही ऊपर करते हैं। जैसे ये 18/6 को आया, 17/6 18/6 को आया जिंदल स्टील, और जितना ही कॉन्सिक्यूटिव रहेगा, जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज वो ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है नीचे तक, तो ऊपर जाने के भी उतने ही उसके चांसेस रहेंगे। लाइक है 18/6, क्या था डेट? यस 18/6, राइट। कितना ये देखिए 18/6, ये वाली कैंडल ने अच्छा खासा क्लोज किया है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड लिए, यहाँ पे आराम से, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बट आराम से 1:2, आप थोड़ा अगर रिस्क लें तो 1:2.5 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये 0.5 भी बहुत ज्यादा मैटर कर जाएगा आपके लॉन्ग रन में, क्योंकि हम लोग को सिस्टमैटिकली चलना है सब कुछ। और देखते हैं थोड़े बहुत, ये देखते हैं BDL 17 को भी आया था, 18 को भी आया था, राइट। BDL 18 जुलाई आया था, राइट। यहाँ देखिए ये भी 18 जुलाई यहाँ पे आया, और उसके बाद नीचे ही जाता जा रहा है, नीचे ही जाता जा रहा है, एक कैंडल इसने ऊपर क्लोज की, बट यहाँ पे हमारा लॉस हो जाता, यहाँ पे हमारा, हमने एंटर करते, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैंडल भी कितनी ह्यूज बनी थी, आपका स्टॉप लॉस ही 6% गिर रहा है, तो लाइक आई सेड आप इसको अवॉइड कर ही सकते हैं, इतना रिस्क लेना आई गेस फीजिबल नहीं होगा, बिकॉज देन आपके टारगेट भी आपका 11-12% हो जाएगा, विच वुड नॉट बी वेरी इजी टू अचीव आई गेस। हाँ, थोड़ा थोड़ा 4-5% आप 2-2.5-3% तक का भी मैक्सिमम लॉस ले सकते हैं, तो ऐसी ट्रेड्स को तो मैं भी अवॉइड करता हूँ, आई सजेस्ट कि आप भी अवॉइड ही करें, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ लॉन्ग टर्म। आप एक दो दिन ऐसे रिस्क लेके अगर आप जीत भी जाओगे तो वुडंट मैटर मच, आपको एकदम सिस्टमैटिकली चलना, विदाउट इमोशंस, जस्ट विद द प्रोसेस। कुछ अभी लेटेस्ट का देख लेते हैं, अगस्त का, राइट। जैसे ये PI इंडस्ट्रीज आई हैं, कब से आ रहे हैं? 8 11 12, काफी दिन स्ट्रेच हुआ, फिर भी हम लोग देख लेते हैं, 14/8 को भी थे, PIIND, राइट 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 राइट। स्ट्रेच हुआ, ये वाली कैंडल ने इसको किया, अब हम लोग देख लेते हैं। देखो सर, स्टॉप लॉस कितना छोटा होगा, इतना भी छोटा नहीं, 1.5 1.6 अगर आप बफर लेके चलो, और उसको ऊपर फिर 3.2, एकदम कट टू कट मेरे ख्याल से ये दिया होगा प्रॉफिट, राइट। मैं एक बार फिर देख लेता हूँ, एकदम टच करके इसको करते हैं, राइट, क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट था। हाँ, 1 पॉइंट, अगर आप 5.5 भी रखते हैं ऊपर, 3.2 तक गया है, ठीक है, इसमें हम लोग का प्रॉफिट ही हिट होता, एंड स्टॉप लॉस और ये थोड़ा मिनिमल है, तो इट वुड हैव श्योरली गॉट एन इजी हेयर एज वेल। और एक दो देखते हैं, फिर इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में स्कैनर का लिंक दे दूंगा, आप खुद चेक कर लीजिएगा, और खुद क्या क्या अवॉइड करना है, कुछ बेसिक चीजें, कुछ ये सब तो अपना आप लोग को खुद भी दिमाग लगाना ही पड़ेगा। जैसे डॉक्टर रेडी आया था 6 अगस्त को, अगेन अगेन अगेन, जैसे ये देखिए, राइट, ये 6 अगस्त यहाँ पे इसने, हमने वॉच लिस्ट में डाला, ये जो कैंडल है इसने क्लोज दिया है, बट इफ यू सी इट, हाँ, तो अगेन आप देख सकते हैं ये कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया, बट ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, तो हम लोग इसमें भी ट्रेड नहीं करेंगे। और उसकी नेक्स्ट कैंडल वाज अ गुड कैंडल, जो कि इसने यहाँ पे क्रॉस किया, तो यहाँ पे आप लेके
नीचे 1.4 1 पॉइंट, ये सब चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत एविडेंट चीजों को डिनाई नहीं करना है, एंड बेसिक चीजें लेके चलनी है, कुछ ज्यादा इसमें बड़ा है नहीं देखना, एंड इट डिड वर्क हियर एज वेल। तो यही मेरे कहने का मतलब है, अगर आप 70% टाइम्स भी अगर आप प्रॉफिटेबल हैं इस स्ट्रैटेजी से 1:2 करके, तो आप 10 ट्रेड्स में आप काफी ज्यादा ही प्रॉफिटेबल रहेंगे, अगर आप फ्यूचर्स के लॉट में भी ट्रेड कर रहे हो तो। थैंक यू। इस ऐसी और स्ट्रैटेजीज में लाऊंगा, प्लीज सब्सक्राइब।